ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, जो कि पीवाईक्यू पेपर्स में बार बार पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में बताना है। तो क्लास, सबसे पहले हम इवेपोरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा और उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो एवेपोरेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो होता है वेपराइज्ड हो जाता है गैस के फॉर्म में। यानी कि इस इवेपोरेशन की प्रोसेस में जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस के फॉर्म में थ्रू द हीट या फिर कोई सोर्स के थ्रू। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस या फिर वेपर की फॉर्म में बाय एब्जॉर्बिंग हीट के एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो ये आपकी एक स्टेप है जिसको आप समझ लीजिएगा। ऐसे ही हमने एक डायग्राम भी बनाया है, इसको आप एग्जाम में अपने बना के भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई हीट सोर्स लिया है, उस पर एक बर्तन रखा, उसमें हमने फ्लूइड भरा है लिक्विड। आप जब हीट करेगा तो जो लिक्विड होगी वो क्या वेपर की फॉर्म में हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। यानी कि गैस के फॉर्म में जब हो जाएगा तो हम उससे क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जब इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी हमें आना चाहिए। तो टू गेट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, देखिए जब भी जैसे हमने एक बर्तन में लिया है एक लिक्विड, और इसमें हम कोई इम्प्योरिटी है लिक्विड के फॉर्म में, तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। यानी कि जब गैस के फॉर्म में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि शुद्ध प्रोडक्ट बचेगा ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट पाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू रिमूव वाटर फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन से वाटर को रिमूव करने के लिए। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स से भी वाटर यानी कि जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको रिमूव हम कर सकते हैं। टू गेट ड्राई प्रोडक्ट। फिर है आपका फॉर वेट रिड्यूस, जब भी हम कोई फ्लूइड को अगर हम गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा? उसका वेट भी रिड्यूस होगा। अब फिर है ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, जैसे हमने जो होते हैं भीगे हुए कपड़े जो होते हैं क्लॉथ्स, तो उसको अगर हम सुखाते हैं तो ड्राई कहलाती है ना, तो उसमें भी हेल्प करती है कौन? इवेपोरेशन वाली प्रोसेस। ओके क्लास, तो आप कुछ फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इवेपोरेशन को इन्फ्लुएंस यानी कि अफेक्ट करते हैं? तो आपका सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देंगे या फिर कम कर देंगे, उससे क्या होगा? सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर, या फिर ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। तो ये आपके टोटल 5 जो हैं कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे इवेपोरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं क्लास। तो टेम्परेचर में क्या होता है? एज द टेम्परेचर इंक्रीज, जब भी हम किसी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, देखिए आप सिंपल सा समझिए, यहाँ पर हमने कोई फ्लूइड लिया है और यहाँ से हीट किया। अब अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो बहुत जल्दी स्पीड हो जाएगी ना। इसका जैसे वाटर से भाप यानी कि एयर बनने में, गैस बनने में बहुत जल्दी स्पीड हो जाएगी। तो क्या होता है टेम्परेचर? एज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन की रेट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और इवेपोरेशन इन इंक्रीज विथ इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर होता है वो आपके क्या होगा जाएगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को भी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्टली ये इससे संबंधित होते हैं। तो आप टेम्परेचर देख लिए। अब सरफेस एरिया देखते हैं क्लास। सरफेस एरिया क्या होती है? देखिए अगर हमने कोई यहाँ पर हीट सोर्स लिया है, अब उस पर जो बर्तन हमने लिया है उसका अगर हम ये सरफेस एरिया इतना बढ़ा देते हैं, और पहले इतना था, तो क्या होगा? हमने भी पढ़ा है कि जब भी हीट लगती है तो सबसे पहले जो ऊपर वाली सतह वाली होती है वहाँ पर पहले जाती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगी तो हमारी जो हीट है पूरे भरे में लगेगी, तो जल्दी हीट हो जाएगी ना। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो जो आपकी इवेपोरेशन की रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं डेफिनेशन में, एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। द इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, इसका उल्टा ही है, वो आपको ऐसे समझाने के लिए। सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। इसलिए अब थर्ड फैक्टर है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि वेपराइजेशन की प्रोसेस को मेंटेन रखता है।
एज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज। देखिए अगर जैसे हमने कोई हीट किया है हीट सोर्स का यूज करके, अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसी की वजह से जो आपकी रेट ऑफ एवेपोरेशन होगी वो भी तो बढ़ जाएगी ना। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेस और एवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। देखिए अगर कोई लिक्विड है, आपने सजेस्ट देखिए ये लिक्विड एक है और यहाँ पर हमें हीट सोर्स दिया है। अब क्या करते हैं, ये लिक्विड आपका भरा हुआ है, अब इसको हमने ये लगाया है वेपर प्रेशर यानी कि हीट दिया है, और अगर हम ह्यूमिडिटी और बढ़ा देते हैं तो क्या करेगा, उतना ही टाइम लग जाएगा ना। तो अगर हमने ह्यूमिडिटी बढ़ा दिया है किसी प्रोडक्ट की तो रेट ऑफ एवेपोरेशन है जो घट जाएगी। तो एज द ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीजेस, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 रेट ऑफ एवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो है आपका विंड स्पीड। विंड स्पीड कैसे अफेक्ट करती है, इंक्रीज इन विंड स्पीड रिजल्ट इन इंक्रीज एवेपोरेशन। अगर हम विंड स्पीड को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ जो आपकी एवेपोरेशन होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे विंड स्पीड किसकी, रेट ऑफ एवेपोरेशन के। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो है पूरा पेपर सॉल्व होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद क्लास।